नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हो, बहुत लोनली फ़ील करते हो। अम, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? देखिए, इसके ना 2 मेजर बड़े वाले रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन टाइम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही है। सामने वाला अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी कोशिशों के हिसाब से आपको समय देता है और आपको उससे ज़्यादा समय चाहिए। तो अगर तो आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं कहूँगी उसको थोड़ा-सा कम करके अपने पार्टनर के साथ बैठिए, बात कीजिए और कहिए कि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चाहिए और हम दोनों अगर एक-दूसरे के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो मुझे भी अच्छा फ़ील करवाएगा और हम दोनों के रिश्ते के अंदर भी वो हेल्पफुल होगा। इस तरीके से थोड़ी-सी खुल कर के बात की जा सकती है, अगर आपको ही थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एक गलत इंसान के साथ हैं। जब एक गलत पार्टनर के साथ हम होते हैं ना, तो हम खाली हो जाते हैं। हम दे-दे के, अवेलेबल रह-रह के, एक थोड़ा-थोड़ा टाइम भी एक्सपेक्ट करके मतलब किसी दिन के 10 मिनट, किसी दिन के 5 मिनट, कई बार हफ्तों-हफ्तों, कई बार दिनों-दिन, कई बार महीनों-महीनों। जबकि रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो इंसान चाहे कितना भी बिज़ी हो, 2-5 मिनट का टाइम, आपको मैसेज करने का टाइम या थोड़ा अपडेट कर देने का टाइम, इतना निकाल ही लेता है। लेकिन जब हम किसी गलत रिलेशन में होते हैं, गलत इंसान के साथ में होते हैं, तो फिर हम सिर्फ़ एक्सपेक्ट करते हैं और इससे होता क्या है, हम और खाली होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि आप और ज़्यादा अगर नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो रहे हैं, आप और ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो ये समय आ गया है रिलेशनशिप में थोड़ा-सा फुल स्टॉप वाली जगह पर लेके जाने का। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिलेशनशिप पूरा ख़त्म कर देना है, नहीं। आपको ये देखना है कि मेरे अंदर से सब कुछ खाली हो गया है। मेरे अंदर ना एक खालीपन-सा आ गया है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सन और जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप। मुझे अभी थोड़ा-सा फुल स्टॉप लगाना है और अब मुझे अपने आप को भरने के ऊपर काम करना है। अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपने खुद के साथ एक रिलेशन को बिल्ड करने पर काम करना है और देखना है कि मैं इस लेवल का अगर एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और सामने वाला थोड़ा-सा भी मुझे नहीं दे रहा है, तो क्या लॉन्ग टर्म तक, पूरा लाइफ टाइम तक जिस इंसान के साथ मैं रिलेशन के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, सीरियसली मुझे ऐसा चाहिए? क्या मुझे हर वक़्त भीख में माँगने की ज़रूरत है या मुझे दिनों-दिन, महीनों-महीनों एक कॉल, एक मैसेज के वेट की ज़रूरत है। सीरियसली मैं ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहता भी हूँ या नहीं चाहती हूँ। बहुत बार हम किसी नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, डाउन एनर्जी में होते हैं, टूटे हुए होते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं या फिर कई बार हमने ही बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में जा के एक ऐसी सिचुएशन बना दी होती है कि सामने वाला अब हम में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। हमारा ओवर अवेलेबल रहना, हमारा ओवर ही प्यार करते रहना, हमारा हर वक़्त उस इंसान के ऊपर एकदम डिपेंडेंट ही हो जाना, अपने सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, अपना करियर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ देना और एक ये इंसान को ही अपना जीवन का सूत्रधार बना लेना। तो इसमें होता क्या है, हम अपने आप से भी कटते हैं और ये इंसान जो होता है ना, ये पूरी लगाम हाथ में लेकर के हमें छोड़ देता है खुला। तो यहाँ पर हमारा एक बार खुले तौर पर अपने दिमाग को, अपने दिल को थोड़ा खोलिए। प्यार से अलग हट करके आप अपने जीवन को पहले देखना शुरू कीजिए। पहली चीज़ तो खुद ही को चेक कीजिए, कहीं आप ज़्यादा ही तो ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर वो इंसान अपने बिज़ी शेड्यूल में से भी आपके लिए टाइम निकालता है और कोशिशें करता है तो खुल कर के बात कर लीजिए। लेकिन वो इंसान ऐसा कुछ भी नहीं करता है, पहले तो भर-भर के टाइम देता था लेकिन अब वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। तो ये समय होता है आपके लिए, जहाँ पर आपको खुद को भी समझना है, इस इंसान के साथ लाइफ टाइम एक रिलेशनशिप को भी समझना है और सीरियसली आप ऐसी चीज़ें चाहते हो, ये भी समझना है कि आप किसी भी अंदर से नेगेटिव चीज़ का बहुत ज़्यादा लगातार बार अनुभव करते हो, ये भी समझना है क्योंकि अगर आप बार-बार अनुभव कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। आप ये समझिए आपने एक नेगेटिव एनर्जी में इस इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। एक रोती हुई कंडीशन में आपने इस इंसान को अट्रैक्ट किया है, तो ये आपका जो रोना है वो धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है। आप और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो। आप और ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हो। आप एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इस रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें करके आप और ज़्यादा खाली होते जा रहे हो। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें ओवर कर के आपने इतना दे दिया है कि आप खुद ही खालीपन का अनुभव कर रहे हो, अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं, सो बी केयरफुल। दिल खोलिए, दिमाग खोलिए और शांत हो कर के ना पहले ये सोचिए, सीरियसली मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ? आंसर आएगा नो।
अगर तो आप वो पहले वाली कंडीशन में खुद की ही गलतियाँ हैं तो अलग बात है, तो उस पर काम करके आप बात कर सकते हैं पार्टनर से। लेकिन अगर ये सेकंड वाली कंडीशन है ना, तो आंसर आएगा आपके पास, नहीं यार मैं ये भी डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, प्लीज़ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए मेरे साथ। तो रुक जाइए, फिर वो करिए जो आपको आपके साथ करना चाहिए। आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप में आपके साथ किया जाए, वो आप ट्रीटमेंट अपने आप को देने लगो, अपने आप को उस स्तर पर ऊपर उठाने लग जाओ। लेकिन ये आपके सोचने से होगा, समझने से होगा, दिल और दिमाग को खोल करके चलने से होगा। क्योंकि बहुत बार हम नेगेटिव ज़ोन में इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद सालों साल अपने आप को और परेशान करते हैं। इसमें स्थिति अच्छी तो नहीं होती है, बद से बदतर होती चली जाती है, क्योंकि हमने वो एक सड़े हुए सेब जैसी बात है ये, कि एक रेहड़ी पर एक सड़ा हुआ सेब रखा है, ऊपर आप ताज़े सेब रख दो, वो सारे भी धीरे-धीरे करके सड़ जाएँगे। ऐसे ही होता है कि अगर आप एक नेगेटिव एनर्जी में हो, उसके बाद आपने एक नए रिलेशनशिप के अंदर जंप कर लिया, और अपने आप को हील किए बिना, अपने आप को समझे बिना, लोग अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, अपने लिए समय ही नहीं निकालते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर एक रिश्ते से निकले हैं या हम बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, तो हम जंप करें रिलेशनशिप में, और फिर वो उनको लोनलीनेस की तरफ लेकर के चले जाता है, अकेलेपन की तरफ लेके चले जाता है, और इस चीज़ से मेंटल इलनेस होती है, फिज़िकली आप बीमार होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके हर एरिया धीरे-धीरे करके खराब होने लग जाते हैं। सो बी केयरफुल, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये दोनों एरिया पे एक बारी नज़र दौड़ाओ, अगर आपकी गलती है तो सुधारो एंड टॉक टू योर पार्टनर, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपना ओवर दे चुके हो, देन स्टॉप, फुल स्टॉप, एंड नाउ यू थिंक कि आप क्या करना चाहते हो, एंड आप लाइफ में क्या चाहते हो, एंड सीरियसली इस तरीके का रिलेशनशिप आप चाहते हो। आंसर आएगा नो, और अगर आंसर आएगा नो, देन वो रिलेशन आप अपने अंदर से बढ़ाना शुरू करो। फिर देखोगे यही इंसान आपका टाइम मांगने लगेगा, क्योंकि वो रिश्ता आपसे बढ़ने लगा, वो एनर्जी आप में से निकलने लगी। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।